हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लिक टेल्स। आज की कहानी का नाम है फिंच। जो कहानी है उस वक्त की जब ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो गई और सूरज की किरणें इतनी तेज हो गई कि जीवित चीज धूप में रह नहीं सकती। इस बात को अब कई साल गुजर गए हैं। मूवी शुरू होती है, बहुत तेज आंधी चल रही होती है। टूटी बिखरी चीजें जिनके बीच एक सूट पहने इंसान फिंच अपने रोबोट ड्यूई के साथ कुछ सामान ढूंढकर ले जा रहा होता है, जिसके बाद वो उस बिल्डिंग पर रेड मार्क लगा देता है। उसकी वॉच बताती है कि यूवी रेडिएशन बहुत हाई हो गई हैं। वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, पर सामने से एक बहुत तेज टॉर्नेडो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो तेजी से गाड़ी चलाकर एक जगह पहुंच जाता है जो फिंच का घर होता है, सेंट लुइस में, जहाँ होता है फिंच का डॉग गुडियर। फिंच बहुत बीमार और बुजुर्ग होता है। उसके मुंह में से अक्सर ब्लड निकलता है, पर फिंच एक इंजीनियर होता है और वो एक रोबोट बना रहा होता है जिसके लिए वो ड्यूई की आइज लेता है। नए रोबोट का नाम होता है जेफ। जेफ को फिंच ने इसलिए बनाया होता है क्योंकि फिंच को कैंसर होता है। फिंच चाहता है उसके मर जाने के बाद जेफ डॉग का ख्याल रख सके। जेफ एक ऐसा रोबोट होता है जो देखकर सीखता समझता है। अब जेफ में सिर्फ 72% डाटा ट्रांसफर हुआ होता है, पर तभी एक बहुत तेज तूफान उनके घर की तरफ बढ़ रहा होता है जो 40 दिन तक वहां रहने वाला होता है, जिस वजह से फिंच लोगों को वहां से निकलना पड़ता है। फिंच ड्यूई की एक आइज लगा देता है। अब फिंच, डॉग, जेफ और ड्यूई सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए निकलते हैं। फिंच की गाड़ी के ऊपर सोलर पैनल्स लगे होते हैं। जेफ अक्सर अजीब हरकतें करता है, जिस वजह से फिंच उसे डांटता भी है। फिंच उसे कहता है, मैंने तुम्हें सिर्फ डॉग का ख्याल रखने के लिए बनाया है। अब एक जगह रास्ते में एक और टॉर्नेडो उनकी तरफ बढ़ता है। फिंच और जेफ मिलकर उस तूफान से सबको बचाते हैं। फिंच अब जेफ को सब कुछ सिखाने की कोशिश करता है कि किस तरह बिल्डिंग में जाकर खाने का और जरूरी सामान ढूंढना है। फिंच की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। अब एक बार वो लोग रात में एक जगह रुकते हैं जहां जेफ फिंच से कहता है, हम लोग दिन की बजाय रात में क्यों नहीं सफर करते? रात के वक्त तो कोई खतरनाक धूप भी नहीं होती। फिंच बताता है कि जब ये रेडिएशन आए, इस वजह से सब पेड़ पौधे सब कुछ खत्म हो गया। कुछ लोगों ने खुद को अंदर बंद कर लिया और वक्त के साथ वो भी मारे गए। बचे हुए लोगों ने अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे को मारना और खाने का सामान छीनना शुरू कर दिया। ये इंसान रात के अंधेरे में ज्यादा दिखते हैं, इसलिए हम रात में ट्रेवल नहीं कर सकते। जेफ धीरे धीरे इंसानों जैसे सीखने लगता है। फिंच उसे ड्राइव करना भी सिखाता है। डॉग जेफ पर अभी तक ट्रस्ट नहीं करता। फिंच की तबीयत अब काफी बिगड़ जाती है। जेफ उसके सर पर पट्टियां रखता है, मानो एक इंसान दूसरे इंसान का ख्याल रख रहा हो। डॉग चुप रहकर ये सब देखता है। अब फिंच सो जाता है। जेफ ड्राइव करता है। अब वो एक शहर में पहुंचते हैं जहां जेफ एक बिल्डिंग के पास गाड़ी रोकता है। जेफ ड्यूई को लेकर बिल्डिंग के अंदर चला जाता है सामान लेने। जब फिंच की आंख खुलती है, वो बिल्डिंग की तरफ देखता है और घबरा जाता है। उसे समझ आता है कि बिल्डिंग में कुछ गड़बड़ है, किसी ने जानबूझकर जाल बिछाए हैं। जब तक फिंच अंदर पहुंचता है, ड्यूई एक जगह सामान लेने की कोशिश में जाल में गिरकर टूट जाता है। तभी फिंच को एहसास होता है कि कोई उस बिल्डिंग में है। वो जल्दी से जेफ को लेकर गाड़ी में जाता है, पर तभी एक कार भी उनके पीछे आ जाती है। देखते देखते रात हो जाती है। वो कार अभी भी उनके पीछे होती है। फिंच जेफ को बहुत तेज ड्राइव करने की बात करता है। फिंच बहुत परेशान और पैनिक हो जाता है। जल्दी जल्दी में फिंच एक पुल के नीचे से निकालने को कहता है, जिससे सोलर पैनल्स टूट जाते हैं और गाड़ी पुल के नीचे फंस जाती है। जेफ धक्का लगाकर गाड़ी आगे करता है, जिससे वो लोग पीछा कर रही कार से तो बच जाते हैं, पर सोलर पैनल्स डिस्ट्रॉय हो गए होते हैं। फिंच अब हार मान जाता है और कहता है, सब खत्म हो गया, मैं अब इन सब से थक चुका हूँ। पर जेफ उसे कहता है, तुम हिम्मत नहीं हार सकते, मुझे तुम पर भरोसा है। इस पर फिंच उसे डांट कर कहता है कि तुम्हें क्या पता, तुम सिर्फ एक मशीन हो। अब फिंच जेफ को एक कहानी सुनाता है और बताता है कि उसे डॉग कहाँ और कैसे मिला था। वो बताता है कि कई साल पहले जब एक बिल्डिंग में फिंच खाना ढूंढ रहा था, उसे नूडल्स मिले, पर तभी उसे एक 8-9 साल की बच्ची और उसकी मॉम की आवाज़ सुनी। उस बच्ची के हाथ में गन देकर उसकी मॉम ने कहा, कोई दिखे तो शूट कर देना। इसलिए मैं उनके जाने तक वहीं छुपा रहा। तभी वहाँ एक और इंसान आया जिसने उन दोनों को मार दिया। जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो उस बच्ची के पिंक बैग में से कुछ आवाज़ आ रही थी। उसमें था गुडियर डॉग, डरा हुआ और अकेला।
लोग हत्यारे बन चुके थे और मैं डरपोक। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं। सैन फ्रांसिस्को से 480 माइल्स पहले उन्हें एक बटरफ्लाई दिखती है। जब बाहर निकलकर देखते हैं वहाँ की धूप शांत होती है। जेफ कहता है कि मैंने सपना देखा जिसमें हम तीनों गोल्डन गेट ब्रिज पर खड़े थे। फिंच को ये जानकर हैरानी और खुशी होती है कि उसका बनाया रोबोट बिल्कुल इंसानों जैसा बन रहा है। अब फिंच जेफ को अपने डैड की स्टोरी बताता है जिनकी वजह से फिंच गोल्डन गेट ब्रिज देखना चाहता था। फिंच कहता है तुम्हें पता होगा उस ब्रिज में कितनी वायर्स हैं और उसकी लेंथ वगैरह सब, पर खुद वहाँ खड़े होकर जो एक्सपीरियंस मिलता है उसकी बात ही और है। जेफ कहता है चलो फिंच हम कुछ घंटों में वहाँ पहुँच जाएंगे, पर फिंच कहता है कि मैं मरने वाला हूँ, नहीं जा सकते। और फिंच रोबोट जेफ को डॉग के साथ फैच खेलना सिखाता है। तभी फिंच की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। फिंच जेफ को हग करता है, दोनों को एक सुकून का एहसास होता है। फिंच गाड़ी में चला जाता है, डॉग भी। कुछ देर बाद फिंच मर जाता है। जेफ रोबोट उसका प्रॉपर अंतिम संस्कार करता है। अगले दिन जेफ डॉग को खाना खिलाता है, उसके साथ फैच खेलता है। डॉग भी अब जेफ को पसंद करता है। अब वो दोनों गोल्डन गेट ब्रिज पहुंच जाते हैं जहां वो फिंच के नाम का एक मेमोरियल बनवाते हैं। जेफ भी ब्रिज पर खड़ा होकर एक ह्यूमन की तरह फील करता है। फिर उन्हें ब्रिज पर एक लड़की का मैसेज दिखता है। जेफ गुडियर के साथ उसकी हेल्प करने चला जाता है। अब डॉग गुडियर और रोबोट जेफ आपस में अच्छे दोस्त हैं और मूवी ख़त्म हो जाती है। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू।